एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि सही शैम्पू का चुनाव कैसे करें, मतलब आपके बालों के लिए कौन सा शैम्पू सही है, इसका पता आप कैसे लगाएं। सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके बाल किस टाइप के हैं, मतलब आपके स्कैल्प ऑयली ज्यादा रहते हैं, ड्राई रहते हैं। तो इस तरह से पहले तो आपने ये देखना है, जब भी आप कोई भी शैम्पू खरीदते हो तो बाहर लेवल लगा रहता है फॉर ड्राई हेयर, फॉर ऑयली हेयर, या मतलब जिस भी तरह का आपको प्रॉब्लम है उस तरह का लेवल लगा रहता है। तो आप उस तरीके से एक तो मतलब ये डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह का शैम्पू मुझे चाहिए। दूसरी बात है कि हमेशा अगर आप अपने बालों को झड़ने से बचाना चाहते हो तो आपको हर्बल शैम्पू, नेचुरल शैम्पू का ही यूज करना चाहिए। मतलब लिखा रहता है कि ये जो जब भी आप कोई भी शैम्पू खरीदोगे तो उसके, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एक तो की इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे रहते हैं कि इन इन चीजों से ये मिलकर के बना है, और दूसरा कि किस तरह के, जैसे ये शैम्पू है फॉर ड्राई हेयर, डल हेयर। इसके अलावा भी मतलब जो भी आप कोई भी शैम्पू खरीदते हो सब में आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा मैं बात बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप शैम्पू, चलिए चूज तो आपने कर लिया, लेकिन अगर आप सही तरीके से शैम्पू को यूज नहीं करते हो तब भी आपके साथ बालों के झड़ने की समस्या जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सही तरीके का मेरा मतलब है, देखिए जब भी आप शैम्पू करते हो, हम क्या करते हैं ना कि ज्यादातर ध्यान देते हैं कि बालों में झाग बन रहा है या नहीं, मतलब अच्छी तरह से झाग बन जाए। अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है तो 2-3 बार लेंगे और एक जगह पे दे मारा शैम्पू और वहीं पे मतलब उसको करते रहते हैं, मतलब मसाज करते रहते हैं कि अच्छा सा झाग बन जाए और हमारे बाल अच्छी तरह से सारा का जितना भी ऑयल हमने लगा रखा है सारा वॉश हो जाए। जब तक अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाएंगे तो हमें लगेगा नहीं कि शैम्पू से हमारे बाल साफ हो चुके हैं। देखिए, ये जो आपके बालों में झाग बनता है, सल्फेट नामक का एक केमिकल होता है, वो काफी हाई क्वांटिटी में होने की वजह से आपके बालों में झाग बनता है। अगर ये सल्फेट आपके बालों की स्कैल्प में रह जाता है, अगर आप शैम्पू करने के बाद अच्छी तरह से बालों को वॉश नहीं करते हो पानी से, तो ये सल्फर हमारी स्कैल्प में रह जाएगा और यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारे बाल जो है ना झड़ते रहते हैं। आप बोलते हो ना कि बहुत सारे पैक लगाए, नेचुरल रेमेडीज यूज की, लेकिन कोई भी फायदा महसूस नहीं हुआ, बाल तो वैसे के वैसे ही झड़ रहे हैं। तो ये कारण होता है कि जब भी आप शैम्पू करते हो अच्छी तरह से खुले पानी से अपने बालों को धुलना चाहिए। एक गलती हम और करते हैं, जैसे अभी सीजन आने वाला है, मतलब कि विंटर सीजन आने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि ठंड से बचने के लिए गरम गरम पानी अपने बालों में यूज करते हैं बाल धोने के लिए। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने बालों को गुनगुने पानी से ही धुलना चाहिए। जैसे आप मतलब बालों के लिए अलग से प्रिपेयर करके रख लीजिए कि हाँ, इस वाले पानी से मुझे अपने बाल धोने हैं। जब आप बालों को काफी गर्म गर्म पानी से धुलते हो तो बालों की, मतलब जो आपकी स्कैल्प है, उनकी जो नेचुरल नमी होती है वो आपकी कहीं ना कहीं फिर बहुत ज्यादा ड्राई होते रहते हैं आपके स्कैल्प, और ये भी एक रीजन होता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और गलती हम करते हैं, जब हम अपने बालों को धोते हैं, जब हम बालों को धोएंगे तो क्या करते हैं कि कुछ एक लेडीज, मैं भी पहले करती थी, बालों को जो भाई बहुत जल्दी में है फटाफट से झाड़ झाड़ के या फिर फटाफट से बहुत ज्यादा जोर जोर से रगड़ रगड़ के, जैसे टॉवल से बहुत जोर जोर से रगड़ रगड़ के जल्दी जल्दी से बालों को सुखा लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे से अपने बालों को टॉवल से दबा दबा करके इस तरह से सुखाना चाहिए, और पॉसिबल होता है तो आपको सनरेज में अपने बालों को सुखाना चाहिए। मतलब सुबह सुबह जब नहाते हो तो सुबह की धूप जो है ना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और आजकल के शेड्यूल में देखिए हम नहीं ले पाते हैं विटामिन डी, तो अगर आप उस टाइप अपने बालों को बाहर सनरेज में सुखाते हो तो विटामिन डी भी आपके बालों में मिलेगी और आपके बालों के झड़ना जो है ना कम हो जाता है। कभी ट्राई करके देखना। मैं हमेशा ही अपने बालों को नेचुरल तरीके से, मतलब यूं यूं हल्के हाथों से इस तरह से करते हुए सुखाती हूँ। तो चलिए, बहुत हो गई बातें अभी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा ही एक ही तरह का शैम्पू नहीं यूज करती हूँ, हमेशा से शैम्पू को बदलती रहती हूँ। और ये एक बहुत अच्छी आदत भी होती है, क्योंकि देखिए एक ही तरह के केमिकल जब हमारे बालों में, क्योंकि ये तो तय है कि जो भी हम शैम्पू लेके आते हैं कुछ ना कुछ तो केमिकली मिलावट करनी ही पड़ती है, तभी वो मतलब आपके बालों को अच्छी तरह से साफ करेंगे। अब हम ये बोलेंगे कि फुल्ली अगर आप नेचुरल शैम्पू बना रहे हो, घर पे ही बना रहे हो मान लीजिए, या मार्केट से लेके आ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आपको थोड़ा बहुत मतलब इस तरह से चीज यूज करनी ही पड़ेगी जो आपके बालों की गंदगी को, डर्ट्स को, आपके ऑयल को अच्छी तरह से वॉश आउट करे। तो मतलब ये चाहे कितना भी फुल्ली नेचुरल लिखा हुआ है किसी भी बॉटल पे, लेकिन हाँ उसमें कुछ एक चीजें ऐसी मिलानी ही पड़ती हैं। तो मतलब आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए।
और ट्राई करना चाहिए कि पैराबिन फ्री आपका जो शैम्पू है वही आपको यूज करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कुछ 2 शैम्पू आज आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। देखिए, एक तो है ये एप्पल साइडर विनेगर। देखिए, बहुत बार आपके साथ मैंने शेयर भी किया होगा और आपने सुन भी रखा होगा, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा कि एप्पल साइडर विनेगर हमारे बालों की ग्रोथ के लिए कितना फायदेमंद है। अगर आपको मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज के लिए दी बेस्ट चीज है। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि पैराबिन फ्री, तो ये जो शैम्पू है ना पैराबिन फ्री है। और मतलब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बॉटल में नहीं है तो ये किस तरह का शैम्पू होगा। तो ये देखिए, इस तरह की ये पैकेजिंग जो है ना इसकी है। और आप अगर कंपेयर करोगे ये जो पैकेजिंग है ना, तो ये 750 ml इसमें शैम्पू है। और प्राइस की बात बताऊं आपको तो देखिए, एप्पल साइडर विनेगर वाला 599 इसका प्राइस यहाँ पे लिखा दिया हुआ है। बाकी जब आप साइट पे चेक करोगे तो purple.com पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप चेकआउट कीजिएगा। आजकल बहुत सारे सेल चले हुए हैं तो ये और भी डिस्काउंट में आपको मिलेगा। और देखिए, मतलब इतनी कम प्राइस में आपको इतना ज्यादा शैम्पू मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करोगे तो 200 ml की जो बॉटल होती है, मतलब जो इस तरह तरीके की बॉटल में हम लेके आते हैं ना शैम्पू, इस तरह का कोई भी ब्रांड का है जैसे, तो इसकी पैकेजिंग मतलब 200 ml का है। तो लगभग आपको अगर आप इसका प्राइस चेक करोगे तो ये भी आपको लगभग देखिए 350-400 रुपए का ये शैम्पू है। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि ये वाला मतलब बॉटल और इसका कंपेयर कर सकते हो कि इस तरह की कितनी बॉटल्स ये फिल कर देगा और आपको मतलब इतने कम अमाउंट में मिल रहा है। इसके साथ ही मैं एक और आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये है जिंजर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि आप अपनी हेयर टाइप के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज कर सकते हो। तो ये जो है देखिए, इस पे भी लिखा हुआ है स्मूदनिंग शैम्पू, ये देखिए इस तरह से, और इस पे लिखा है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो जिंजर देखिए बालों की ग्रोथ के लिए सबसे, क्योंकि बहुत बार मैं आपके साथ पैक भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो देखिए ना, इसकी अगर आप जब खोलोगे ना इस तरह से, तो इसकी जो महक है, मतलब आपको यही फील होगा कि भाई जिंजर इसमें कूट कूट के भरा हुआ है सीरियसली। और इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके बालों की टाइप है, मतलब स्कैल्प अगर आपके बहुत ज्यादा ऑयली हैं तो आप उस तरीके का चूज कर सकते हो। अगर आप आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो उस तरह से। और दोनों ही जो शैम्पू मैं आपको बता रही हूँ ना, तो दोनों ही आपकी हेयर ग्रोथ के लिए दी बेस्ट है। तो आपको हमेशा इसी तरह के शैम्पू चूज करने चाहिए जिनमें कि मतलब इनके इंग्रेडिएंट्स आपको पढ़ने चाहिए कि किस चीज से ये बना हुआ है। हमारे बालों को ऐसी कोई चीज तो नहीं है इसमें, ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है जो कि आपके बालों को मतलब हानि पहुंचा रहा है, हार्म कर रहा है। तो वो चीज आपको, वो वाला शैम्पू आपको चूज नहीं करना है। तो मैं जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत सारे शैम्पू जो है बदलती रहती हूँ। तो मैं देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही थी बॉटल, तो ये डब की बॉटल है। ये भी मैंने बहुत बार यूज किया। ये जब मेरे स्कैल्प, देखिए आपके स्कैल्प जो है ना हमेशा ही ड्राई या ऑयली नहीं रहते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। मतलब जैसे अगर गर्मियों का सीजन है तो उस टाइम पे मेरे स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली रहते हैं, अब सर्दियां आएंगी तो ड्राई रहते हैं। तो मैं उस तरह से चेंज करती जाती हूँ शैम्पू, और आपको भी यही करना चाहिए कि जैसे जैसे आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने शैम्पू को चेंज करते रहिए। तो एक तो ये बताया मैंने आपको कि मैंने बहुत टाइम तक यूज किया है, और एक मैं पैंटीन के बारे में आपको बहुत पहले भी शायद बता चुकी हूँ, वो भी मैंने काफी टाइम तक यूज किया है। इसके बाद ये हर्बल शैम्पू है, मतलब लोकल वाला, तो ये आंवला शिकाकाई इस तरह का, ये भी मैंने काफी यूज किए हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये मैट्रिक्स का है। जब मैंने अपने बालों की स्मूथनिंग करवाई थी तो उस टाइम पे मुझे सजेस्ट किया गया था कि आप अपने बालों में बस मींस जैसे मैट्रिक्स का मैंने ये ट्रीटमेंट लिया था, तो मैट्रिक्स के ही प्रोडक्ट मुझे यूज करने के लिए बोला गया था। तो तब मैंने ये कंडीशनर भी, शैम्पू भी यही वाला मैं यूज कर रही थी, और लगभग 2 मंथ ही मैंने ये चीजें यूज की, और उसके बाद फिर रेगुलर मैंने फिर से चेंज कर दिया था। टाइम अपने शैम्पू जो है अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग चेंज करते रहने चाहिए, और शैम्पू करने के बाद हमेशा कंडीशनर का भी यूज करना चाहिए। अगर आप मतलब मार्केट वाला नहीं भी चाहते हो तो एक बार मैंने आपको DIY होममेड कंडीशनर बताया था कि कैसे आप मेथी और इसे फ्लैक्सीड से तैयार कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट रहता है, और आपके मतलब जब आप शैम्पू कर लिया आपने, अगर कोई केमिकली इफेक्ट आपके बालों में रह भी गया है ना, तो फिर नेचुरल चीज जब काम करती है हमें, तो वो उस चीज को भी वॉश आउट कर देती है। और आपको मतलब अगर हेयर फॉल की समस्या है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी दी बेस्ट चीज है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फेवरेट वाला कंडीशनर है वो भी यूज कर सकते हो। तो बस ये आज की वीडियो की कर रही हूँ, यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।